नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बेस कास्टिंग के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि आपके मकान की टाइलें कभी ना उखड़ें, कभी ना बैठें, जिसके लिए आपको भविष्य में होने वाले 2-2.5 लाख के नुकसान से यदि बचना है, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि मजबूती से बेस कास्टिंग को किस प्रकार से करा जाता है। तो जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये जो प्लॉट है हमारा 875 स्क्वायर फीट का ये हमारा प्लॉट है। यहाँ पे देखिए, जो इसका बेस हो चुका था, बेस में हमने इसमें क्या करा है कि सबसे पहले हमने बेस होने के बाद इसमें कोपरा भरा है। कोपरा मतलब ये एक हार्ड टाइप की सॉइल होती है, हार्ड स्टोन होता है जो कि फुरभुरा टाइप का होता है, जो कि मिट्टी में अच्छे से बैठ जाता है फ्लोर में हमारे। इसको फ्लोर में बिठाने के बाद इसकी जितना इसमें पानी छोड़ा जाता है और इसकी कुटाई करी जाती है, उतने अच्छे से ये हमारे फ्लोर के बेस में सेट होता है। एक टिप मैं आपको इसमें ये देना चाहूँगा कि कभी भी आप जब अपने मकान का बेस बनाएं तो बेस में कभी भी मिट्टी को ना भरें। मिट्टी भरने से होता क्या है, मिट्टी हमेशा गीली होकर बैठती रहती है, जिस वजह से क्या हमारे मकान का फ्लोर बैठ सकता है। आप जब भी अपने मकान को बनवाएं तो मकान में हार्ड स्टोन का यूज़ करें, जो कि भुरभुरा टाइप का हो, जो कि पानी और कुटाई में अच्छे से बैठ जाए जब हम संपलिंग और रिमूव करते हैं। तो देखिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस वाले मकान में हमने सामने की तरफ ये भर्ती करके पूरा इसको लेवल कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जीरा बिछाया है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, पूरे प्लॉट में हमारे पूरे प्लॉट में चारों तरफ जीरा बिछाने के बाद हमने इसमें क्या करा है कि आप देखेंगे कि इसमें हमने लोहे का जाल बांधा है। आपको पूरे एरिया में यहाँ पे लोहे का जाल बंधा दिख रहा होगा। इसमें हमने सिर्फ ये बाथरूम के एरियाज़ को छोड़ दिया है और एक पोर्च के एरिया को छोड़ा है, क्योंकि ये पोर्च का बेस हमारा बाद में होगा, क्योंकि ये डाउन रहेगा, इसलिए पोर्च का बेस हम बाद में करेंगे। और ये 2 बाथरूम है, इसमें भी प्लम्बिंग का काम होना है, जिसके बाद इसका बाद में बेस होगा, तो इसलिए इस एरिया को छोड़ रखा था। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो हमने बेस में क्या करा है कि जीरा डाला है। तो जीरा बेस में क्यों डाला जाता है? जीरे को हमने बेस में इसलिए डाला है कि जब भी हमारे यहाँ पे जब बाद में हम इसमें क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे, रेत और सीमेंट गिट्टी का माल जब हमारा डालेंगे तो डायरेक्ट हमारे सॉइल के कांटेक्ट में ना आए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सामने आपको पोर्च में दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने कोपरा भरा हुआ है, जो कि एक प्रकार का स्टोन रहता है, जो कि बहुत ही भुरभुरा होता है। तो ये स्टोन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हमारा जो कॉन्क्रीट का रेशा है वो ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे हमारे जीरा को बिछाया है। जीरे को बिछाने के बाद हमने इसमें क्या करा है, जीरे को बिछाने के बाद हमने इसमें लोहा बांधा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पे हमने लोहे का जाल बांध दिया है। चारों तरफ हमने इसमें लोहे का जाल बांध रखा है, जो कि हमने 8 mm से बांधा है। ये जो हमारे लोहे का जाल है, ये पूरा हमारा 8 mm में है। इसका जो डिस्टेंस रखा है हमने, इसका डिस्टेंस हमारा स्पान्स के हिसाब से, जो ज़्यादा बड़े रूम हैं उसमें हमने 1x1 का गैप रखा हुआ है लोहे के जालों में, और जो हमारे मीडियम साइज़ के रूम हैं उसमें हमने इसमें थोड़ा सा गैप बढ़ा के उसको 14 इंच के समथिंग करा हुआ है। तो इसमें हमने फ्लोरिंग में लोहा इसलिए डाल रहे हैं। देखिए, फ्लोरिंग में लोहा डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि कोई भी आदमी जब अपना 20-25 लाख का मकान बनाता है तो कई लोग क्या करते हैं, उनको याद नहीं रहता या ठेकेदार बताता नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, अपने मकान के जो फ्लोर रहता है, फ्लोर में लोहे का जाल नहीं डालते। तो लोहे का जाल न डालने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि भविष्य में जब हमारे मकान को बनने के बाद टाइम हो जाता है, जब हमारा मकान सेटलमेंट लेता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा फ्लोर कहीं ना कहीं से बैठ आता है। आप अपने मकान में देखेंगे, किसी के आप मकान में आपने देखा होगा जहाँ पे टाइल लगती हैं, तो कॉर्नर्स के एरिया में क्या होता है, कहीं कहीं से हमारा फ्लोर बैठ जाता है, तो टाइल के कॉर्नर्स क्या जगह छोड़ देते हैं। या कहीं से भी आप बीच में टाइल्स को देखेंगे तो टाइलें उखड़ जाती हैं। वो टाइल उखड़ने का कारण क्या होता है, नीचे से जो उनका बेस का कंक्रीट रहता है वो बैठ जाता है। बैठने की वजह से क्या होता है, बेस में जगह जगह से दरारें आ जाती हैं, जो कि टाइल के ऊपर दिखने लगती है। और जैसे जैसे धीरे धीरे फ्लोर बैठता जाता है तो दरारें सीधे सीधे ऊपर दिखती हैं, जो जिस वजह से क्या होता है, टाइलें उखड़ जाती हैं। तो इससे होता है क्या है कि सामने वाला जब इतना महंगा मकान बनाता है तो टाइलिंग का जो पूरा हमारा फ्लोर का खर्चा आता है, कम से कम 2 से 2.5 लाख का व्यक्ति खर्चा करता है। तो 2 से 2.5 लाख का सामने वाले को नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी टाइलें उखड़ जाती हैं तो बाद में वो उसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट कराएंगे, टाइलें लगवाएंगे, बेस डलवाएंगे, तो दोनों खर्चा मिला के लगभग 2-2.5 हज़ार का नुकसान रहता है इसमें।
क्योंकि बाद में क्या होता है, जब किसी के मकान का फ्लोर बैठने लगता है तो उसकी रिपेयरिंग हो नहीं पाती है। तो पूरे के पूरे कंक्रीट को निकाल कर, टाइल को निकाल कर वापस से कंक्रीटिंग करी जाती है, लोहे का जाल डाला जाता है, उसके बाद जाके उस फ्लोर को प्रॉपर बनाया जाता है। तो ये जो फ्लोर का जाल डलता है इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 15 से 20 हज़ार का खर्चा इसमें एक्स्ट्रा बढ़ता है मकान में। यदि आप लोहे का जाल अपने मकान में डालते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये लगा के आप भविष्य में होने वाले 2.5-3 लाख के अपने नुकसान को रोक सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति मकान खरीदता है या बने बनाए मकान लेता है तो कई जगह पे ऐसी दिक्कतों का सामना करा जाता है। कई लोग जो कि क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फ्लोर में ये लोहे का जाल नहीं डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, मकानों में ये नुकसान हो जाता है। तो भविष्य में होने वाले इस मोटे नुकसान से बचने के लिए आप वर्तमान में 15 से 20 हज़ार रुपये अपने मकान में ज़रूर खर्च करें, जिससे कि आपको ये नुकसान सहना ना पड़े। लोहा डलने से आपके मकान का फ्लोर अच्छा मजबूत हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि कभी भी भविष्य में जब कभी फ्लोर बैठता है तो जो लोहा क्या करता है कि आपके फ्लोर की कंक्रीट को बांधे रखता है, उसे बैठने नहीं देता। आप जो ये जाल देखेंगे ये हमारा पूरा गिट्टी में बंधा होता है, जिस वजह से क्या रहता है कि फ्लोर बैठता नहीं है। तो आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।